हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडीज़ पे। तो आज हम लाए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी रैंक ऑफ वर्ड के बारे में। देखिए, रैंक ऑफ वर्ड ये एक ऐसा टॉपिक है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ऐसे वर्ड्स का रैंक निकालना जिनमें रिपीटेड या फिर रिपीटेशन नहीं है, जिनमें जो लेटर्स है वो रिपीटेड नहीं है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जिसमें रिपीटेशन है। तो पार्ट 1 का वीडियो शुरू करते हैं हम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंक होता क्या है। रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी वर्ड है उसका रैंक होता है कि हम उसके जितने भी परम्यूटेशंस हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, उस वर्ड के जितने भी परम्यूटेशन है उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें और उसमें जो वर्ड हमें चाहिए उसका नंबर कितना है। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए, इसलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिया है। फाइंडिंग रैंक ऑफ एनी वर्ड मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड व्हेन ऑल द परम्यूटेशन ऑफ वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। द वर्ड फॉर्म बाय इंटरचेंज ऑफ अल्फ़ाबेट मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम परम्यूटेशन बनाएंगे उसमें वर्ड्स ऐसे भी बन सकते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले या ना निकले, हमें सारे परम्यूटेशंस बनाने हैं। हमें ये नहीं देखना कि उस वर्ड का कोई मीनिंग निकल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल में रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम एक वर्ड कैन का, जिससे हमें समझ में आएगा कि रैंक ऑफ वर्ड एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या करेंगे, हम निकालेंगे सारे परम्यूटेशंस कैन के। तो एक बात हमें पहले ही पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि हम जो भी वर्ड लिखें, ठीक है, हम जो भी वर्ड लिखें उसके अंदर कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। जैसे कोई वर्ड है 3 लेटर्स वाला, तो इसके अंदर 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन होंगे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर 4 वर्ड्स वाला लेटर है तो उसके अंदर 4 फैक्टोरियल क्या होंगे, परम्यूटेशन। ये कब होंगे, जब उसके अंदर के जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड ना हो। अगर रिपीटेड हुए तो कुछ और होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंदर लेटर्स रिपीटेड ना हो तो उसके अंदर परम्यूटेशन, समझिए n लेटर्स है एक वर्ड में, तो उसके अंदर n परम्यूटेशन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि वर्ड है कैन, कैन के अंदर 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर्स में से हम अगर देखें तो कितने परम्यूटेशन बनने चाहिए, 3 फैक्टोरियल यानी 6। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि 6 परम्यूटेशन बनेंगे। ये कौन कौन से बनेंगे, वो ये है, ये सारे। ठीक है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने क्या किया, इन्हें अल्फ़ाबेट्स को इंटरचेंज किया। ठीक है, अल्फ़ाबेट को इंटरचेंज करने के बाद हमें जो वर्ड्स मिले वो हमने लिस्ट आउट किए। अब सेकंड स्टेप जो हमारी है, हम उन्हें एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे हम इसे, तो हमारे दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे काम का वर्ड कौन सा है। हमें कौन से वर्ड का रैंक फाइंड करना था, कैन का। तो कैन कितने नंबर पे है, थर्ड पे। तो इस जो वर्ड कैन है इसका रैंक क्या आ गया, 3। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ी थोड़ी फील आ गई होगी रैंक ऑफ वर्ड क्या होता है। तो देखते हैं आज का हम एक एग्जाम्पल, जिसकी मदद से हम देखेंगे ट्रिक। लेकिन ट्रिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो हमने काफ़ी इजीली बता दिया कि कैन एक वर्ड है, 3 लेटर वर्ड है, तो उसके 6, तो हमने 6 इजीली बना लिए। लेकिन अब क्या होगा अगर वर्ड 4 लेटर हो, अगर 4 लेटर वर्ड है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो आपको 24 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे और बाद में उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देखने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिक टू फाइंड रैंक ऑफ वर्ड विदाउट रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसमें हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है एक वर्ड कम का, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे, COME, कम। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो C सबसे पहले आता है, बाद में E आता है, बाद में M आता है और बाद में आता है हमारा O। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है लेफ़्ट टू राइट। हमें क्या जाना है, हमें जाना है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से हम शुरुआत करें तो सी को हमने दी है नंबरिंग 1। 1 से छोटा कोई राइट में नंबर है क्या उसके, नहीं, 1 ही तो सबसे छोटा है ना। तो हम यहाँ पे एक भी वर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, हम जाते हैं ओ पे। तो ओ पे अगर हम देखें तो नंबर कौन सा है, 4। 4 से
अगर ओ के राइट में देखें तो कितने वर्ड 4 से छोटे हैं, एम और ई, यानी 2 वर्ड्स, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब एम पे जाते हैं। एम पे क्या है, 3 नंबर है। एम के राइट में क्या है, 1 नंबर है, और वो जो नंबरिंग है उसकी वो 3 से छोटी है या 2 है, इसलिए यहाँ पे कितने वर्ड है, 1 ही, एक ही वर्ड है तो एक ही। ठीक है, अब ये ई के राइट में कोई है नहीं है तो यहाँ पे 0। अब हमें करना क्या है कि हम पहले हम लेफ्ट टू राइट गए, अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे और लिखते चलेंगे। देखिए 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, हम सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, 0 इंटू 3 फैक्टोरियल तो 0 ही मिलेगा। सबको हम ऐड करना है बाद में, वो बताता हूँ, 0 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, 4 आ गया ओवरऑल, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1, प्लस 0 इंटू 0 0। तो हमारे पास क्या आया फाइनली में 5। लेकिन हमें 5 ये रैंक नहीं लिखना है, हमें इसमें करना है +1 ऐड। ठीक है, जब हम इसमें +1 ऐड करेंगे तब जाके हमें ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, 6, यानी इस वर्ड कम का रैंक क्या है, 6th रैंक। समझ में आ गया, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और एग्जांपल से देखेंगे कि इसे किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक और वर्ड हमने लिया, 6 लेटर वर्ड है नेचर, ये भी, इसमें भी कोई रिपीटेशन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम पहले लिख लेंगे उस स्पेलिंग को, NATURE, नेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, A, बाद में क्या आता है, E, C, D में N, O, R, S, T, ये 5th पे T और 6th पे U। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें देखना है कि ये जो N लेटर है, यानी जो N है, हम सबसे पहले क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में सबसे पहला लेटर है 3, 3 से कम वाले कितने नंबर है यहाँ पे, एक A है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास, एक A है और एक E है। 3 से कम वाले A और E 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। यहाँ पे देखेंगे 1 से कम वाले कोई है क्या, नहीं, 1 सबसे छोटा है तो 0। 5 से छोटा है क्या कोई राइट में, हाँ है, 4 है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। U 6 से छोटे है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, 2 है, 4 और 2। 4 से छोटा राइट में कोई है क्या, हाँ है, 1। 2 से राइट में कुछ है ही नहीं तो 0। अब हम वापस क्या करेंगे, वही 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस वही, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, 120, 120 इंटू 2, 240, 240। अब क्या करेंगे, हम ऐड करना है हमें। 0 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 12। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, प्लस 0 इंटू 0 तो 0। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया है, 240 प्लस 4, 244 प्लस 12, 256, 256 प्लस 1, 257 हमारे पास आंसर आया है। और एक बार हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी आंसर आएगा उसमें हमें +1 ऐड करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा क्या फाइनल आंसर आया, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 250, क्या आएगा हमारा 257 प्लस 1, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है 258। फाइनल रैंक क्या आ गया, 258। समझ आया? होप समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये लेटेस्ट वाला क्वेश्चन, यही 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रिक का यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे सारे लेटर्स, MO
THER। ठीक है, अब नंबरिंग कर देते हैं हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो E सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड पे क्या आ जाएगा H, थर्ड पे M, फोर्थ पे O, बाद में R और बाद में आ जाएगा हमारा T। ठीक है, हमने इसे नंबरिंग कर दी। अब हम वापस लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 3 से छोटे कितने हैं, H और E, यानी 2 है तो 2 यहाँ पे। O 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। T 6 नंबर है T का, तो 6 से छोटे राइट में कितने हैं, तीनों 6 से छोटे ही है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे H का नंबर 2 है, 2 के राइट में कितने हैं, 2 से छोटे एक ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 से छोटा कोई नहीं, यहाँ पे भी 0। अब हम क्या करेंगे, वापस 0 फैक्टोरियल, पीछे से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा मैम, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 120 इंटू 2 क्या आ जाएगा 240 प्लस। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड ही करते जाएंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 4 से 12, 12 से 24 यानी 24 इंटू 2 48 प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 3 इंटू 6 18 प्लस 2 और यहाँ पे तो 0 ही आएंगे। ठीक है, तो हमें जो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 240 प्लस 50 यानी 290 प्लस 18 308। ठीक है, 308 हमारा जो है ये आंसर आया। और अब हमें क्या करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप, बार बार कह रहा हूँ मत भूलना। क्या करेंगे, हम इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 309। तो जो रैंक है हमारे इस वर्ड मदर का क्या हो गया, 309। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल वीडियोस को, और ऐसी हम अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।